कभी सोचा है कि भाषा असल में है क्या? क्या ये सिर्फ स्कूल में पढ़ने वाला एक सब्जेक्ट है या फिर हमारी जिंदगी का सबसे पावरफुल टूल? आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक छोटा बच्चा वो पहले बोलना सीखता है या सुनना? ये सवाल जितना आसान लगता है उतना है नहीं। सच तो ये है कि इसी एक सवाल में भाषा सीखने का पूरा राज छुपा हुआ है। और यहीं से एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या भाषा सिर्फ एग्जाम में नंबर लाने के लिए है या ये दुनिया को समझने और उसमें अपनी जगह बनाने का एक जरिया है। अगर सीटेट या किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी हो रही है तो यकीन मानिए आज का ये नजरिया गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो कहानी शुरू होती है एक बच्चे के पहले शब्दों से। आखिर भाषा की ये मजबूत नींव पड़ती कैसे है, चलिए देखते हैं। एक बात गांठ बांध लीजिए, भाषा सीखने का सफर बोलने से नहीं बल्कि सुनने से शुरू होता है। सुनना ही वो पहला दरवाजा है जिससे कोई भी बच्चा भाषा की इस खूबसूरत दुनिया में कदम रखता है। मजे की बात यह है कि बच्चा शुरू में शब्द नहीं समझता, वो तो बस ध्वनियों को मतलब साउंड्स को, बातों की लय और आवाज के उतार चढ़ाव को पकड़ता है, बिल्कुल संगीत की तरह। और यही सुनना बाद में बोलने, पढ़ने और लिखने की बुनियाद बनता है। सोचिए ना, माँ रोज कहती है बेटा दूध पी लो, बच्चा ये रोज सुनता है और फिर एक दिन उसी से सीखकर कहता है दूध। इसको समझने का एक बहुत आसान तरीका है। सुनना मतलब इनपुट यानी भाषा को अंदर लेना, और बोलना मतलब आउटपुट यानी भाषा का इस्तेमाल करके अपने विचारों को बाहर रखना। एक के बिना दूसरा हो ही नहीं सकता। और जब इनपुट भरपूर हो जाता है तब बारी आती है आउटपुट की, यानी बोलने की शक्ति की। ये सिर्फ शब्द दोहराना नहीं है, ये तो सेल्फ एक्सप्रेशन है, अपनी पहचान बनाना है। जब बच्चा बोलकर अपनी ज़रूरतें बताता है तो उसका कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ जाता है। इसीलिए तो क्लासरूम में पेयर वर्क, रोल प्ले और स्टोरी टेलिंग जैसी एक्टिविटीज़ इतनी ज़रूरी होती हैं। तो ये तो समझ आ गया कि भाषा सीखी कैसे जाती है, पर सवाल ये है कि हम इसका इस्तेमाल करते ही क्यों हैं। भाषाविद हॉलिडे ने इसके 7 बहुत ही शानदार कारण बताए हैं। चलिए उन्हें जानते हैं। ये टेबल देखिए, सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। पहला, इंस्ट्रूमेंटल यानी जब अपनी ज़रूरत पूरी करनी हो, मुझे पानी चाहिए। दूसरा, रेगुलेटरी, जब किसी को कंट्रोल करना हो, ये मत करो। तीसरा, इंटरैक्शनल, दोस्तों से जुड़ने के लिए, हेलो दोस्त। चौथा, पर्सनल, अपनी फीलिंग्स बताने के लिए, मुझे ये अच्छा लगता है। पांचवा, ह्यूरिस्टिक, दुनिया के बारे में जानने के लिए सवाल पूछना, ये क्या है। छठा, इमेजिनेटिव, अपनी कल्पना की दुनिया बनाने के लिए, मैं सुपरमैन हूं। और सातवां, इन्फॉर्मेटिव, बस जानकारी देने के लिए, आज बारिश होगी। है ना सबके सब कमाल के। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि भाषा सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं है, बल्कि ये एक बच्चे के विकास का सबसे जरूरी औजार है, एक तरह की सुपर पावर है। असल में भाषा के जरिए ही एक बच्चा सोचना सीखता है, अपने मन में आइडियाज बनाता है, अपनी कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स जैसे खुशी, गुस्सा या डर कुछ शब्दों में बयां कर पाता है। और सबसे बड़ी बात, इसी से वो दूसरों के साथ जुड़ता है, सोशल बॉन्ड्स बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि भाषा दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए एक कॉग्निटिव यानी सोचने समझने का, सोशल यानी मेलजोल का, और इमोशनल यानी भावनाओं को संभालने का एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब कोई बच्चा कहता है मुझे डर लग रहा है, तो वो सिर्फ एक बात नहीं बता रहा, वो अपनी भावना को एक नाम देकर उसे काबू करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर भाषा इमोशनल रेगुलेशन का एक टूल बन जाती है। तो थ्योरी तो मजेदार थी, अब इसे एक्शन में देखने का समय है। चलिए देखते हैं कि सीटेट के असली सवालों पर ये ज्ञान कैसे काम आता है। ये सवाल पिछले साल की परीक्षा का है। भाषा मुख्य रूप से क्या है? ए, एक विषय, बी, एक कौशल, सी, संचार का उपकरण, या डी, व्याकरण की प्रणाली। क्या लगता है? बिल्कुल, इसका सही जवाब है सी, संचार का उपकरण। क्योंकि भाषा का सबसे पहला और सबसे जरूरी काम ही कम्युनिकेशन है, यानी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बात समझना। अच्छा, अब ये सवाल देखिए, सुनना किस चीज में मदद करता है? ए, सिर्फ बोलने में, बी, सिर्फ लिखने में, सी, समग्र भाषा विकास में, या डी, सिर्फ व्याकरण में? बिल्कुल सही, इसका जवाब है सी,
समग्र भाषा विकास में। जैसा कि हमने शुरू में ही बात की थी, सुनना ही बाकी सभी लैंग्वेज स्किल्स की नींव है। इट्स द फाउंडेशन। चलिए हॉलिडे के फंक्शंस का एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। अगर कोई बच्चा कहता है मुझे बिस्किट चाहिए, तो ये भाषा का कौन सा कार्य है? रेगुलेटरी, इंस्ट्रूमेंटल, ह्यूरिस्टिक या इमेजिनेटिव? सही जवाब है बी, इंस्ट्रूमेंटल, क्योंकि यहाँ बच्चा अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए भाषा का इस्तेमाल एक इंस्ट्रूमेंट यानी एक औजार की तरह कर रहा है। बहुत बढ़िया। चलिए अब सब कुछ एक साथ समेटकर एक फटाफट रिवीजन करते हैं, ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स दिमाग में हमेशा के लिए लॉक हो जाएं। परीक्षा के लिए ये 4 कीवर्ड्स रामबाण हैं, इन्हें याद कर लीजिए। भाषा एक टूल है, इसका मुख्य काम कम्युनिकेशन है। ये सोशल इंटरैक्शन के लिए ज़रूरी है और हमारा अप्रोच हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। तो हमारा रैपिड रिवीजन 4 पॉइंट्स: सुनना इनपुट है, बोलना आउटपुट है, भाषा एक शक्तिशाली उपकरण है और इसके मुख्य कार्य हैं 7। बस इन 4 बातों में ही पूरे चैप्टर का निचोड़ है। तो अगर ये पूरा विश्लेषण अच्छे से समझ आ गया है तो बधाई हो, सिर्फ एक टॉपिक नहीं सीखा गया है, बल्कि सीटेट का एक पूरा अध्याय जीत लिया गया।